नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द अपने क्लाइंट से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो जब भी मैं ये पूछता हूँ कि आपने अभी तक क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रोविज़न करके रखा हुआ है, तो उनका यही कहना होता है कि सर जो व्यक्ति हमसे मिलते हैं, कोई भी रिस्पेक्टेड जो कंसल्टेंट है वो हमसे मिलते हैं और जैसा वो उनको गाइड करते हैं वो वैसा वो इन्वेस्टमेंट लेते चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो पोर्टफोलियो है या उनकी लायबिलिटी क्या है। आने वाले 15 साल का गोल, आने वाले 20 साल का गोल, आने वाले 25 साल का गोल उन्होंने बना के नहीं रखा है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे बात होती है और वो है बच्चों का एजुकेशन का प्लान उन्होंने किया हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हमको प्लान करके रखनी चाहिए। जैसे बच्चों के एजुकेशन के अलावा आपको वो सारे चीज़ों के लिए प्रोविज़न बनाना चाहिए जो कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 15 साल 20 साल के बाद आपके खर्चे के रूप में आपको सामने आ सकता है। जैसे अगर आपने अपना घर प्लान किया हुआ है, कोई एक बढ़िया लोकेशन पे आप घर बनाना चाहते हैं, तो आज कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए, मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आज के डेट में इस तरीके का खर्चा लगता है। गांव में हो सकता है इससे कम लगे, 10-15 लाख 20 लाख रुपए प्रोविज़न आपको करना पड़ेगा। और इन केस ये चीज़ें आपको लोन पे लेनी पड़े, या आपका मान लो आपका बिजनेस चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपने पैसे उधार लिए हुए हैं, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको इस तरीके का प्रोविज़न करना पड़ेगा कि इन केस आप हों या इन केस आप अगर नहीं भी हों तो भी आपकी फैमिली को कभी दिक्कत ना आए। तो उसके लिए ना एकदम बेसिक चीज़ पे आज मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी एक व्यक्ति का, कोई एक लेमैन का किस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए या उसको कहां से इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। दोस्तों 3 चीज़ें जो होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो में, जिसका होना बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहला चीज़, आप एक चीज़ चेक करें कि आपने सबसे पहले आपकी जो भी आईटीआर है उस आईटीआर के अगेंस्ट में, मैं आईटीआर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो पहला चीज़ मैं बोलने वाला हूँ दैट इज़ अ टर्म प्लान रिस्क कवर, वो आपको आपकी इनकम के अगेंस्ट ही मिलता है। अगर आपकी इनकम मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए है साल की, तो इसका 20 to 25 टाइम आप टर्म प्लान ले सकते हो। तो सबसे पहला टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। दूसरा जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और थर्ड, आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज़ है दोस्तों। अगर आपने ये नहीं किया है तो सबसे पहले अपने सारे पोर्टफोलियो को चेक करें कि आपने ये चीज़ें की हुई हैं कि नहीं हुई है। टर्म प्लान अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। आपकी लायबिलिटी कब तक है, सपोज आज आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो अभी लायबिलिटी आपकी है, बनी हुई है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनकी स्कूलिंग जानी है, उनका एजुकेशन जाना है, प्लस आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस की तरफ भी आपकी लायबिलिटी है, प्लस अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस की तरफ लायबिलिटी है। तो आप ये टोटल वे में जोड़ के देखें कि अगर भगवान ना करे ऐसी कोई कंडीशन होती है जहां पे आप नहीं है, उस कंडीशन में आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी है। एकदम फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एकदम सिंपल चीजों में आपको समझ में आएगा कि सपोज एक व्यक्ति है जो कि 30 साल का है और साल का 6 लाख रुपए कमाता है, तो आने वाले 30 सालों में, मतलब जब वो रिटायरमेंट होगा, अगले 60 साल में वो रिटायर होगा, तो अगले 30 सालों में वो 6 लाख रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने वाला है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अगर वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कोई प्रोविजन नहीं करता है, और दोस्तों यहां पे मैंने अभी इन्फ्लेशन को नहीं जोड़ा है, जो महंगाई बढ़ेगी उसको नहीं जोड़ा है, सिर्फ ये मान के चला है कि महंगाई नहीं बढ़ रही है और उसकी इनकम बराबर है। लेकिन ये जो 6 लाख रुपए है, मतलब महीने का 50,000 रुपए महीने का जो उसका इनकम है, अगर उसके घर में आना बंद हो जाए तो उसके घर का बेसिक नीड डगमगा जाता है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोविज़न करना चाहिए, वो है टर्म प्लान। नॉन रिफंडेबल में पॉसिबल हो तो नॉन रिफंडेबल में ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप टर्म प्लान लीजिए जो कि अगले जितने भी साल आपको ऐसा लगता है कि इतने साल तक मेरी लायबिलिटी रहने वाली है, वहां तक के लिए मिनिमम साइड पे आपको टर्म प्लान का प्रोविजन करना चाहिए दोस्तों। दूसरा मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। हम बता नहीं सकते कि किस महीने आपके यहाँ पे या हमारे यहाँ पे या किसी भी व्यक्ति के साथ में हेल्थ के खर्चे आकर के जुड़ जाएंगे, और ये जो हेल्थ के खर्चे हैं, ये हेल्थ के खर्चे कितने होंगे, क्योंकि आज के डेट में अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और हर व्यक्ति जब कभी भी हॉस्पिटलाइज होता है तो वो ये सोचता है कि उसको बेस्ट टू बेस्ट
ट्रीटमेंट मिले। तो अगर वो किसी अच्छे अस्पताल में जाकर के कोई ऐसी बीमारी, भगवान ना करे किसी को होती है, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ गया, तो 5-10 लाख रुपए का खर्चा दोस्तों यूं ही हो जाता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं उसको अपने आउट ऑफ द पॉकेट जाकर के इस बर्डन को बेयर करना पड़ता है। तो सेकेंड नंबर की चीज़, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए या लेनी है, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट प्लान का। दोस्तों ऐसा मत करिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई कॉम्बो नहीं। ये जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे सारे प्लान खराब होते हैं, मगर जब कभी भी दिक्कत होगी तो आप एक बार चेक कर लें आपका प्लान की वर्डिंग क्या है। तो आप नॉन रिफंडेबल में, ये भी एक नॉन रिफंडेबल में ही आपको लेना है। बहुत ही सस्ता होता है, पूरी फैमिली फ्लोटर 15 से 20 हज़ार रुपये में। मैं बहुत अच्छे प्लान की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार रुपये में अच्छे प्लान आ जाते हैं, फैमिली फ्लोटर जिसमें पूरा परिवार कवर हो जाए। तो सेकंड आपको जो चीज़ कर लेनी चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो प्लीज़ चेक करिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है। थर्ड जो आपको अब लेना चाहिए, अब आपका बेस बन गया आपका टर्म प्लान और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके इन्वेस्टमेंट के या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जो मकान है उसका ये बेस था, ये दो चीज़ें पिलर थी। आपने ये पिलर बना लिया, कंस्ट्रक्शन के पिलर बन गए। अब आपको दीवार बनानी है, अब आपको उसमें पेंटिंग करनी है, प्लास्टर करना है, सजावट की चीज़ें रखनी है और आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो अब आपको यहाँ पे SIP ऐड करनी चाहिए। SIP ऐड करनी चाहिए। कितना SIP होना चाहिए दोस्तों, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कैलकुलेशन है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको इक्विटी का पोर्शन कम रखना चाहिए, डेट का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी एज कम है तो मेरा सजेशन होगा कि इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रखें, डेट का पोर्शन कम रखें। डेट का मतलब होता है डिवेंचर, जिसमें आपको 5 से 7%, 8% का रिटर्न मिलता है दोस्तों गारंटेड वे में। और इक्विटी मतलब डायरेक्ट मार्केट में है, जहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो 12 से 15, कई बार 17-18% का भी रिटर्न और भी मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि वहाँ पे हमको एक अच्छा रिटर्न हमको निकल के आता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखनी चाहिए कि ये आपको प्रोविज़न करना चाहिए। आप अपने हर खर्चों का, मतलब आप मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो आप बच्चों के लिए भी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। SIP के ही थ्रू करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। SIP में एक ड्रॉबैक बोल सकता हूँ मैं, या फिर अगर आप बोले तो इसमें एक नेगेटिविटी जो बात आज के डेट में गवर्नमेंट के हिसाब से समझ में आती है कि वो ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे कैपिटल गेन है, लेकिन हमको यहाँ पे रिटर्न भी इतने अच्छे निकल के आते हैं कि वो जो टैक्स का पोर्शन है वो आपको बिल्कुल पता नहीं लगता है कि इसमें इतना हमने टैक्स भी दे दिया। सपोज दैट कि मैंने आज डिपॉजिट किया हुआ था 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये अगले जो है वो 10-15 साल में वो अगर 10 लाख रुपए का 30 लाख हो जाता है या फिर 25 लाख रुपए हो जाता है, जिसमें मेरे को 10% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो 30 लाख रुपए में मैंने अगर 10% का टैक्स दिया भी तो भी मैं 27 लाख रुपए मैं विथ बोल सकते हैं कि अपडेशन के साथ में वो पैसा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी फील नहीं होता है, लेकिन टैक्सेशन है म्यूचुअल फंड में जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी रिटर्न मार्केट के किसी भी लेवल के डिपॉजिट से अच्छा है। एक चीज़ और दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे आप पैसा जमा करें, SIP के थ्रू करें और हर चीज़ों के लिए एक SIP आप स्टार्ट करें। इसके लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपका फाइनेंशियल एम के हिसाब से आपको किस तरीके से और कितने की आपको SIP करनी चाहिए, जो कि कितने साल आपको रेगुलर चलाना है। इसके अलावा ना दोस्तों, आपको कुछ फंड जो है वो लिक्विडेट भी रखना चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आपको तत्काल अगर पैसे की नीड हो तो आप उसका यूज़ कर सकें, जिसको आप FD के रूप में भी रख सकते हैं, डिबेंचर के भी रूप में रख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये लिक्विडेट ऑप्शन में आप रखें, लेकिन इसको ज़्यादा पैसा मत रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और TDS कटेगा। तो ये आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिस आपकी जैसी कैपेसिटी है या आपकी जैसी नीड है, जैसी आपकी लायबिलिटी है, उसके हिसाब से अपने वर्किंग कैपिटल को देखते हुए, आपकी रनिंग बिजनेस पोर्टफोलियो को देखते हुए, जो आपको डे टू डे लाइफ में आपकी नीड होती है, उसके हिसाब से आप एक वर्किंग कैपिटल आपको रखना चाहिए, जिसमें आपका मेडिकल प्रोविज़न भी जोड़िए। मेडिकल प्रोविज़न मैं एडिशनली बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ जगहों पर हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी कुछ खर्चे हो जाते हैं। कंपनियां कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती हैं, जिसमें रोबोटिक एंड एडवांस लेवल की सर्जरी है, तो आपके पास में कुछ पैसे होने भी चाहिए।
तो दोस्तों ये 3 चीज़ जो है वो एकदम बेसिक है। आप गांठ बाँध लो कि आपको ये 3 चीज़ें करनी ही है। पहला आपको टर्म प्लान करना ही है, दूसरा आपको हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए लेना है, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए लेना ही है, और तीसरा आपको अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फ्यूचर के प्लानिंग के हिसाब से और आपकी लायबिलिटी के हिसाब से आपको एसआईपी करनी है और आपको म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट डालना है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक करिए कि अभी क्या क्या आपने किया है और कितना अभी गैप बाकी है। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज है जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये मेरा नॉलेज पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें भी उत्साह मिलता है कि हम इस तरीके के नए टॉपिक पर और भी वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। और किसी भी तरीके की अगर आपको लगता है कि नीड है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को लेकर के लोगों को एडवाइस करते हैं। तो मेरा नंबर है, प्लीज़ नोट कर लेंगे, 7003161995। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।